बस वो हाथापाई हुई उत्ते जो कपड़ा है इसलिए कहते कि दुकान बेच दो हिस्सा मुझे कुछ मैं अपनी दुकान भी बना लूँगा। अच्छा, तुमने मर्डर इसलिए किया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जब इनकी शादी का टाइम आएगा तो जिधर आपने रिश्ता करना है उसका, तुम्हारी बेगम ने, तो मुझे बताओ कि किस मुंह से वो कहेंगे तुम्हारे बाप ने तो अपनी माँ मार दी है, तो हम खुद बताओ। बच्चे भी, वालदा भी आपने उसको भी मार दिया और उसके बाद अपनी बीवी बच्चे भी चले गए, सारी दुनिया भी अपनी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे दीन का ये हुक्म है कि जब आपका वालदैन आपको कुछ कहें, गुस्से में कुछ कहे, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है उफ तक भी ना कहना। अगर तुमने उफ भी कहा तो मैं तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर दूंगा और आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ थाना शाहदरा टाउन की हदूद में, थाने के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ एक मुलज़म मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। इस बदनसीब शख्स ने अपनी वालदा का जायदाद की खातर मर्डर कर दिया है। नाज़रीन, आपको और मुझे पता है हमारे दीन का भी यही हुक्म है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर इस शख्स ने अपनी जन्नत उजाड़ ली है, दुनिया में भी जलालत कमा ली है और आखिरत भी बर्बाद कर ली है। हमारे साथ ये शख्स मौजूद है, मज़ीद इससे जानते हैं कि ये घिनौना काम इसने क्यों किया। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, कितनी उम्र है? 30 साल। अच्छा, वालदा तो वालदा होती है, इसका आपने फिर मर्डर क्यों किया? सर उधर में आया ऐसा घर अबू ने मिला क्योंकि यार तो कभी सोचा नहीं कि इंज होएगा। तो मैं जो घर आया तो बोलना शुरू हो गए कि सारे दफ़ा हो गए ना, तू नहीं दफ़ा होंगे, गालां कढ़नियां शुरू हो गई, शुरू बच्चों को बदवावां देनियां। बस वो हाथापाई हुई उत्ते जो कपड़ा है उन्होंने गले च ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर गला लगा। अब्दुर्रहमान, वो तो एक औरत ज़ात थी, ऊपर से तुम्हारी वालदा थी, तो मर्द का और औरत का वैसे भी कोई मुकाबला नहीं, माँ के साथ तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। तुमने ये कैसे जेन में घिनौनी हरकत जेन में आ गई, या कैसे ये काम कर दिया? फिर उस टाइम शैतान है जी हो गया, गुस्सा आ गया, पता नहीं समझ नहीं आई उस टाइम की है, क्योंकि पहले तो कभी नहीं सोचा। पहले भी लड़ाइयाँ होंगी सी, पहले भी काफ़ी दफ़ा बोल चाल होंगी सी, लेकिन इस तरह तो नहीं सोचा कि यह काम कभी हुई है। नहीं, शादीशुदा तो? हाँ जी। कितने बच्चे? 2 बच्चे। बेटी बेटा? हाँ जी। अच्छा, जो बेटी बेटा है वो क्या सोचेंगे कि हमारी आपकी वाइफ या बच्चे, उनका क्या मुस्तकबिल है, ये बताएं। परेशान हैं सारे। नहीं, परेशान तो है, कल को वो बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, तो वो तो आपके शादी के पहले जब जवान होंगे, वो जब समझ आएगी, वो तो आपके खौफ की वजह से आपसे पीछे भागेंगे कि नहीं? जी सर, बस इसी सोच को परेशान है हर वक्त, बस यही टेंशन है। अल्लाह से माफ़ी मांग। अल्लाह से तो माफ़ी मांग रहे हो, मगर कई माफ़ियाँ ऐसी होती हैं, मिल जाती हैं, कई ऐसी माफ़ियाँ जो वालदा है वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पता है कि नहीं ये चीज़? तो अब जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हें शाबाश दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? नहीं सर, कोई भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं, वो क्या आपको यही कहना है ना, लानते ही भेजनी है ना उन्होंने। हाँ जी। तो जो आपका अबू है वो पीछे आया? नहीं सर। कोई बहन भाई कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया सर, काम कर बहुत गलत कर दिया। तो जो बेगम है वो घर ही है बच्चे पे? नहीं, वो अपने मौके में। वो भी छोड़ गई? हाँ जी। अब खुद बताओ, बच्चे भी, वालदा भी आपने उसको भी मार दिया और उसके बाद अपनी बीवी बच्चे भी चले गए, सारी दुनिया भी अपनी बर्बाद कर ली, आखिरत भी बर्बाद कर ली, इसमें तुम्हें क्या मिला ये बताओ? सर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि दुनिया भी खराब की थी, आखिरत भी खराब की थी, हाथ भी कुछ नहीं आया। अब्दुर्रहमान, काम क्या कर? लकड़ी। क्या लकड़ी का? क्या ये फर्नीचर का। कारीगर? नहीं, तो तुम्हारी कोई सोबत ही ऐसी होगी। नहीं सर, बस काम घट वध है, इसलिए कहते कि दुकान बेच दो हिस्सा मुझे कुछ, मैं अपनी दुकान भी बना लूँ। अच्छा, तुमने मर्डर इसलिए किया है कि वो हिस्सा नहीं दे रहे थे? सर मकान तो कहते कि मेरा है, ਤੁਹਾਡੇ तो किसी का भी नहीं है। अब ये बताओ, गुस्से में आके, तैश में आकर तुमने उनका मर्डर तो कर दिया, अब वो मकान तुम्हें मिल जाएगा? नहीं सर, बस यही परेशानी है ना कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस अल्लाह से माफ़ी चाहिए। अल्लाह से तो माफ़ी चाहिए, मगर जिनका मर्डर हुआ है, अल्लाह ताला भी ये फरमाता है कि जिसका तुमने नुकसान किया है ना, हकूकुल्लाह और हकूकुल आबाद, जो हकूकुल्लाह है वो अल्लाह के हैं और हकूकुल आबाद उसके हैं जिसके साथ ज़्यादती है। जब तक उनके शोहर, उनकी औलाद कोई दूसरी माफ़ी ना दे, तो उस वक्त तक तो कानूनी तौर पर भी माफ़ी नहीं होती, और अल्लाह तो उसकी, अल्लाह ताला की तो रज़ा है, वो माफ़ करे या ना करे। और माँ का मर्डर सर अभी तो मिलता ही नहीं आता, क्योंकि अगर कोई आए तो फिर माफ़ी भी मांगते हैं उससे।
ये कैसे जहन में आया तुम्हारे अब्दुर्रहमान ये चीज़? देखो इधर एक माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, मेरे भी हैं, ये हमारे साथ पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, इनकी भी है, सबके हैं। मगर ऐसे तो नहीं होता हमारा है। तो हमारे दीन का ये हुक्म है कि जब आपका वालिदैन आपको कुछ कहें, गुस्से में कुछ कहे, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है उफ तक भी ना कहना। अगर तुमने उफ भी कहा तो मैं तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद कर दूंगा और आखिर में। इस चीज़ का इल्म है कि नहीं वैसे? ये ना मैं, लेकिन सर उस वक्त बस नहीं समझ आई, क्योंकि अभी अच्छा, नशा भी करती हो? नहीं सर, नहीं, सच बताओ फिर। नहीं नशा भी नहीं करता। नहीं, नशा नहीं करते तो अपनी ऐसे तो नहीं हो सकता नशे के बगैर ही वालिदैन को। नहीं सर, नशा कोई नहीं करता, बस उस वक्त रुझान है, अभी हो गया, गुस्सा आ गया, बस समझ नहीं आई कि परेशान तो मैं उसके बाद हो गया कि ये अभी क्या कर दिया, गलती तो कर दी है बहुत बड़ी। तो उनके गले में क्या दुपट्टा वगैरह? जी तो फिर तुम भाग गए कि उधर ही बैठे थे? नहीं सर, डर गया था भाई कि ये क्या कर दिया, क्योंकि समझ नहीं थी आ रही फिर कि क्या किया, किधर गए? दरबार था, उधर चला गया। तो फिर गिरफ्तार कैसे हुए? सर पता नहीं, ये पुलिस वाले ही गए, इन्होंने पकड़ा उधर अच्छा, से। इसका मतलब है कि अगर पुलिस वाले ना होते तो इधर तो अंधेर नगरी थी। वो कहते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राज, वही काम था। नहीं सर, मैं भी परेशान ही था कि अभी क्या करूं, क्योंकि ज़िंदगी तो अपनी ख़राब कर दी, बच्चों की भी, सबकी ज़िंदगी खराब। अब तुम्हें लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को, ये बताओ। तो यही मैसेज है कि ऐसा काम कभी ना करें, ना कभी किसी से झगड़ें, क्योंकि मैं तो जलील हो रहा हूँ, अल्लाह करे कोई भी ना हो ऐसे जलील। अब्दुर्रहमान, जब तुम्हारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जब इनकी शादी का टाइम आएगा तो जिधर आपने रिश्ता करना है उसका, तुम्हारी बेगम ने, तो मुझे बताओ कि किस मुंह से वो कहेंगे तुम्हारे बाप ने तो अपनी माँ मार दी है, तो हम कैसे तुम्हें रिश्ता दे दें? फिर क्या क्या होगा? सर मैं यही समझ नहीं आ रही। नाज़रीन, आपने देखा ये 30 साल अब्दुर्रहमान है, इसने घिनौनी हरकत वो की है जो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का ही मर्डर कर दिया। और हमारे दीन का हुक्म है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को उफ तक ना कहना। मगर इस शख्स ने जायदाद की खातर उसका मर्डर उनका कर दिया। किसका? अपनी वालदा का। नाज़रीन, इसीलिए कहते हैं कि जो अच्छी सोबत है, नेक लोगों की सोबत है, वो लेनी चाहिए और बाशऊर लोगों के पास बैठना चाहिए। अगर तैश में आकर बंदा, इसलिए हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं अगर आपको तैश आए तो बैठ जाओ, या बैठ के पानी पियो, या लेट जाओ। गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा हराम है। ये आप देख सकते हैं जो गुस्सा कंट्रोल ना दी, जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ये खुद देख लें कि जो गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते वो हालत आपके सामने ही है। वो शर्मिंदा भी हो रहा है और कह रहा है मुझे रात को हवालात में नींद भी नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि मर्डर किसका किया है? जिसने खुद इसे पैदा किया है। नाज़रीन, अब तक बस इतना। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।